नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देश के गृह मंत्री अमित शाह को हाल ही के दिनों में एम्स में भर्ती कराया गया था। उनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, लेकिन अब एक अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है कि अमित शाह अब ठीक हो चुके हैं, रिकवर हो चुके हैं और वो जल्द ही एम्स से डिस्चार्ज किए जाएंगे। ये खबर, इससे पहले हम आपको बता दें कि अमित शाह जब कोरोना पॉजिटिव हुए थे, ये खबर आई थी कि अमित शाह को कोरोना ने पकड़ लिया है। उसके बाद उन्होंने खुद को क्वारंटाइन किया, अस्पताल गए, उसके बाद रिकवर होकर आए। लेकिन उसके बाद एक बार फिर से ये खबर ये आई कि अमित शाह की तबीयत एक बार फिर से बिगड़ गई। जैसे कि हमने आपको अपने लाइव सिटीज के माध्यम से ये खबर बताई भी थी कि अमित शाह एक बार फिर से उनकी तबीयत खराब हुई है, वो एम्स में भर्ती हुए हैं। लेकिन उसके बाद अब एक अच्छी खबर निकलकर सामने आई है। एम्स प्रबंधन की तरफ से ये कहा गया है कि अब अमित शाह जो है वो पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं, रिकवर हो चुके हैं और हो सकता है जल्द ही उन्हें एम्स से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। इससे पहले हम आपको बता दें कि कोरोना की रफ्तार जो है वो देश में बहुत बढ़ चुका है। कोरोना हर रोज कई आंकड़ों को तोड़ रहा है, कई रिकॉर्ड को तोड़ रहा है। उसके साथ ही अगर हम बिहार की भी बात करें तो यहां भी कोरोना ने अपना पांव पसार रखा है। देश के लगभग सभी राज्य और राज्यों के लगभग सभी जिले कोरोना की जद में हैं और ऐसे में अब बड़ी बड़ी हस्तियां भी इसकी चपेट में आने लगी थी। तो अमित शाह के बारे में भी यही कहा जा रहा था कि उन्हें कोरोना ने पकड़ लिया था, जिसके बाद वो क्वारंटाइन हुए, उसके बाद एम्स में भर्ती कराया गया और उसके बाद अब खबर यह है कि अमित शाह को जल्द ही छोड़ दिया जाएगा, डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। अमित शाह की तबीयत लगातार खराब चलने के चलते उनके चुनाव पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा था। चुनावी मौसम है, बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और इसका प्रतिकूल प्रभाव गृह मंत्री के स्वास्थ्य के खराब होने से पड़ सकता था। ऐसे में एनडीए के लिए भी एक अच्छी खबर है, बिहार में चुनाव होने वाला है और अमित शाह जब पूरी तरह स्वस्थ हो जाएंगे तो लोगों को संबोधित कर सकेंगे, नेताओं में उत्साह भर सकेंगे, जोश भर सकेंगे और एक बार फिर से बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर मंत्र फूकेंगे। तो इसलिए भी समर्थकों में उत्साह है, उनके सपोर्टर्स में उत्साह है। बीजेपी पार्टी के सभी नेता ये कह रहे हैं कि अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह के ठीक होने की दुआ हम सभी कर रहे थे। जल्द से जल्द अगर वो ठीक हो जाते हैं तो अच्छी बात है। तो उनके ही इस इच्छा पर कह सकते हैं कि उनकी दुआ रंग लाई और अमित शाह को लेकर एक अच्छी खबर सामने आई है कि वो अब पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं और जल्द ही वो डिस्चार्ज किए जाएंगे। उनको लेकर पहले भी ये खबर आ रही थी, उनके जितने भी प्रशंसक थे, उनके पार्टी के नेताओं की बात कर लें तो ये भी कई दफा था। कोरोना ने बड़े बड़े हस्तियों को पकड़ा। इससे पहले आपने देखा कि अमिताभ बच्चन जैसे लोग कोरोना संक्रमित हो गए, उसके बाद अमित शाह की खबर आई, उसके बाद बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, बड़े बड़े नेताओं की खबर आई। कई नेताओं के बारे में ये भी खबर आई कि वो ज़्यादा सीरियस हो गए हैं। तो ऐसे में ये भी खबर आपने देखा होगा कि बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी जैसे बीजेपी ने शुरुआत में शुरू की थी, उसके बाद जब 75 नेता कोरोना संक्रमित पाए गए, तब जाकर बिहार में किसी तरह से बिहार विधानसभा की मुहिम को बीजेपी को धीरे करना पड़ गया था। लेकिन इसके बाद भी अब जब अमित शाह को कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ा तो उसके बाद थोड़ी सी ढिलाई आई, चुनाव प्रचार में कह सकते हैं या जनसंपर्क में कह सकते हैं या फिर चुनावी मुहिम में कह सकते हैं। लेकिन अब एक अच्छी खबर यह है कि अमित शाह ठीक हो चुके हैं और जल्द ही वो एम्स से डिस्चार्ज कर दिए जाएंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। इसके अलावा आप हमें ट्विटर हैंडल पर भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।